लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईडी के सामने लालू यादव पेश नहीं होंगे। लालू प्रसाद को ईडी ने समन भेजा था। उन्हें ये तारीख आज के मुकर्रर की गई थी कि उन्हें ईडी दफ्तर में मौजूद होना है और तमाम सवालों का जवाब देना है, लेकिन लालू प्रसाद आज वहां पर नहीं पहुंचेंगे। नौकरी के बदले जमीन मामले में उनकी पेशी होनी थी। लालू प्रसाद पर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है। फिलहाल पटना में लालू प्रसाद यादव इस वक्त हैं। लालू के वकील ईडी को जवाब देंगे। तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी वो भी वहां पर पेश नहीं हुए थे जब उनके लिए तारीख मुकर्रर की गई थी और अब उनकी पेशी अब 5 जनवरी की रखी गई है। देखने वाली बात होगी कि क्या लालू प्रसाद यादव के लिए भी कोई अगली तारीख मुकर्रर की जाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में जब लालू प्रसाद को उपस्थित होना था तो वो नहीं पहुंचेंगे, उनकी जगह उनके वकील जवाब देंगे। और बिहार में कांग्रेस ने भक्त चरण दास को हटाकर मोहन प्रकाश को प्रभारी बना दिया है। कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश के लिए प्रदेश में पार्टी के परंपरागत जनाधार को बहाल करते हुए दूसरी जाति जमात को जोड़ने की चुनौती है। मोहन प्रकाश के सामने प्रदेश कांग्रेस समिति के गठन की भी चुनौती है और इसमें नए पुराने चेहरों के बीच सामंजस्य के अलावा सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग में पार्टी के लिए अपेक्षित संख्या में सीट पाना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। पार्टी नेता मानते हैं कि मोहन प्रकाश इस चुनौती में सफल होंगे। आरजेडी ने भी सहयोग की बात कह दी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस को आरजेडी का पिछलग्गू बताते हुए मोहन प्रकाश से किसी चमत्कार की उम्मीद करने की बेईमानी बताया है। प्रकाश जी हों या कोई, बिहार का जो भी प्रभारी बनाया जाएगा उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी बिहार में पुराने जनाधार को वापस लाना, कांग्रेस की तरफ वापस लाना। इसके पहले भी जो प्रभारी थे भक्त चरण दास जी ने इसकी कोशिशें की और जो मोहन प्रकाश जी हैं उनको भी सबसे ज़्यादा मेहनत इस काम पर, इस बात पर करनी होगी कि जो हमारा खोया जनाधार है वो वापस आए। कोई भी पार्टी जब प्रभारी बनाती है अपने किसी भी जगह पे तो निश्चित रूप से उसके पीछे पार्टी का यही उम्मीद होता है कि वो पार्टी के संदर्भ में जो कहते हैं मजबूती प्रदान करने के संदर्भ में वो काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी ने सोची होगी और इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पे दी गई है। मोहन प्रकाश जी का यहाँ भेजना का कारण सिर्फ एक है कि लालू प्रसाद यादव जी के मन मिजाज का एक व्यक्ति यहाँ होना चाहिए कांग्रेस के प्रभारी के रूप में, जिससे कि पूरी की पूरी कांग्रेस उनके सामने पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। कि लालू प्रसाद जी हों या नीतीश कुमार जी हों, वो सारे लोग 77 के दौर के हैं और एक मिजाज तो मिलता है लोगों का। ठीक है, पार्टियां अलग हैं लेकिन मिजाज तो मिलता है। तो अगर मोहन प्रकाश जी को ये जिम्मेवारी दी गई है तो शायद ये साधने में कामयाब होंगे। एक तो कि लोगों का मन मस्तिष्क को पढ़ने की समझ इनके पास होगी और दूसरा कि एक लेवल पर जाकर के बात करके चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने में मैं समझता हूँ कि ये बेहतर सफल होंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। आरएसएस के सरसंघ संचालक